एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की बोलता हूँ। और जैसे पिछले वचन में हमने सुना कि पैशन वीक, मंदिर की सफाई, और बात करते हैं पवित्र मंगलवार की, होली ट्यूसडे। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा को जारी रखते हुए आगे इसको बढ़ते हुए मंदिर की सफाई करता है यरूशलेम में पहुंच के। उसके बाद इसको बहुत आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो पाम संडे, और पाम संडे के बाद आपका आता है मंदिर की सफाई, होली मंडे, और उसके बाद होली ट्यूसडे, पवित्र मंगलवार। मंगलवार की हम बात करते हैं कि मंदिर की सफाई करने के बाद फिर से खुदा यीशु मसीह अपने चेलों की तरफ आता है, अपने चेलों से, भीड़ से जो उसको सुनती है, जो उसके साथ रहती है, जो लोग हैं जो उसको प्यार करते हैं, जो उसके साथ साथ रहते हैं, जो उसके चेले हैं, उनको वो उन तमाम चीजों से एक बार फिर से अवगत करा रहा है, चेलों को समझा रहा है, चेलों को वो सारी बातें बता रहा है। और ये जो मंगलवार का दिन है, जो पवित्र मंगलवार है, खुदा यीशु मसीह ने इस दिन अपने चेलों को फिर से पुनः एक बार फिर से उनको बताया, उनको सुसमाचार सुनाया, उनको सारी चीजें बताई। जो भीड़ थी उनसे कहा कि आने वाले समय के लिए तैयार हो, जो अभी होने वाला है 2-4 दिन के बाद, जो क्रूसिफिक्शन है, उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जलाया जाना है, वो तमाम चीजें जो है अपने चेलों को बता रहा था और समझा रहा था। लेकिन शायद चेले इस बात को समझ रहे थे कि नहीं समझ रहे थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपनी सेवा को जारी रखते हुए इन तमाम चीजों से होके आगे गुजर रहा था। समय धीरे धीरे गुजर रहा है, समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आगे जा रहा है, और वो अपनी सेवा को आगे जो है जारी रखते हुए समझा रहा है, भीड़ को समझा रहा है, अपने चेलों को समझा रहा है। और उसने खास तौर पे इस दिन में दृष्टांत में बातें करी। उसने कुछ दृष्टांत कहे, जिसे हम पैराबल कहते हैं, अपने चेलों से दृष्टांत में बातें करी। कुछ दृष्टांत उसने अपने चेलों से बताए, जिनको मैं आज जिक्र करूंगा, ज्यादा समय ना लेते हुए, काफी कुछ बोलना है। उसने कुछ दृष्टांत अपने चेलों को बताए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती उसका 21 अध्याय और 28 पद से। यहाँ से लिखा है, मत्ती 21 उसका 28 पद से लिखा है कि तुम क्या समझते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा कि हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? तो उन्होंने कहा, चेलों ने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। इसको समझिएगा। और भी दृष्टांत है, 10 कुमारियों का दृष्टांत है, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है, जो खुदा यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा इस दरमियान, इस वाक्य को, इस बातचीत के दौरान। और इसको हम समझते हैं पहले कि उसने अपने बेटे से कहा कि जा दाख की बारी में काम कर। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो चला गया। और दूसरे से बेटे कहा कि तू जा दाख की बारी में काम कर। उसने कहा मैं जाता हूं, लेकिन वो नहीं गया। कहने का मतलब ये है कि कई बार हम वादा तो बहुत बड़ा कर लेते हैं, प्रोमिसेस तो हम बहुत बड़े बांध देते हैं, हम कई चीजों में हाँ कर देते हैं कि हम ये काम करेंगे, लेकिन उसके बाद उस काम को हम नहीं करते। और कुछ हैं जो प्रयास करते हैं, जो कोशिश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ऐसा जीवित प्रभावशाली वचन है जिसे कहते हैं कि 2 धारी तलवार है। और इस वचन पे चलना इतना आसान नहीं है। इस वचन को मनन करना, इस पे चलना, इसको अपने जीवन में लाना इतना ईजी नहीं है। लेकिन कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का वचन को हम सुने, उसको चलें, उस पे, उसके मुताबिक, उसके अनुसार अपने जीवन को हम बना सकें। बहुत आसान शब्दों में कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बजाय इसके कि जो हम कहते हैं। वचन में लिखा है कि यदि तू भलाई करना जानता है और नहीं करता है तो तेरे लिए पाप है। याकूब में लिखा है कि तू भलाई करना जानता है और नहीं करता है तो ये तेरे लिए पाप है। अगर हम कैपेबल है, अगर हम क्षमता है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, अगर हम अपनी परमेश्वर की कोई बात, कोई अच्छी अपनी आदत किसी दूसरे को दे सकते हैं, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगता है, बनिस्बत इसके कि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं। हम पुलपिट पे खड़े हो जाते हैं, हम स्टेज पे खड़े हो जाते हैं, हम बहुत ऊंची जगह पे खड़े हो जाते हैं, जाके हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं वहां से खड़े होकर। लेकिन जब उसको जीवन में, जब उसको अमल करने की बात आती है ना, जब उसको जीवन में यथार्थ जिसे कहते हैं ना कि साक्षात जब उसको चीजों को करने की बात आती है, तो हम बहुत छोटे हो जाते हैं वहां पे। फिर लगता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं, हमसे ये कैसे हो सकता है। पिता को ये अच्छा लगा कि उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो गया। उसने अपने दिल में इस बात को सोचा, उसने अपने मन में इस बात को सोचा कि मैंने अपने पिता से कह के गलत किया है कि मैं नहीं जाऊंगा। उसको पछतावा हुआ, उसको गलानी हुई होगी इस बात की कि मैंने अपने पिता का इनकार किया, मैंने अपने पिता की इच्छा को पूरा नहीं किया, मैंने उसको मना कर दिया, लेकिन वो उसके बाद गया। उड़ाऊ पुत्र का जिक्र है कि 2 बेटे थे। छोटे बेटे ने कहा कि मेरा जो कुछ हिस्से में आता है तुम मुझे दे दे। आप सबने इस कहानी को सुना होगा, पढ़ा होगा कई बार। वो सारी संपत्ति सब कुछ लेके चला जाता है और सब पैसा, सब कुछ जो कुछ था उसके पास सब खत्म कर देता है, सब उड़ा देता है।
और फिर एक ऐसे आदमी के जाके पड़ जाता है जहां उसको सूअर चराने का काम मिलता है, और उसको खाना भी वही मिलता था जो शायद वो फली वो लोग खाते थे। और वो अपने आप ही में आता है और कहता है कि मेरे पिता के घर में तो भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और वो पछताता है, अपने अपने कार्यों से शर्मिंदा होता है, अपने व्यवहार से शर्मिंदा होता है और वापस अपने पिता के पास आता है। खुदावंद यीशु मसीह अपने पैराबल से, अपने दृष्टांत में अपने चेलों को बता रहा है, अपने अपने प्रियजनों को बता रहा है कि तुम वापस आ जाओ, तुम अपने उन कामों को छोड़ के वापस आ जाओ, अपना मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है, स्वर्ग का राज निकट है। वो आखिरी वक्त तक अपने चेलों को इन सब तमाम दृष्टांतों में समझाता रहा, बताता रहा कि तुम लौट आओ, परमेश्वर के पास आओ। बात करते हैं पवित्र बुधवार की। बुधवार का दिन जो था विशेष तौर पे जब खुदा यीशु मसीह अपने क्रूसिफिक्शन से पहले जो बुधवार का दिन था वो पूरा जो बीता है, जो स्कॉलर बताते हैं, जिन्होंने रिसर्च करी है, जिन्होंने वचन को पढ़ा है, जिन्होंने वचन की गहराई करी है, गहराई से समझा है, उसको जाना है, बताते हैं कि जो बुधवार का दिन था उसको कहते हैं स्पाई वेडनेसडे। ये जो बुधवार का दिन था ये विशेष तौर पे यहूदा इस्करियोती जो खुदावंद यीशु मसीह का जो चेला था, 12 में से एक था, ये पूरा जो दिन है ये उस पे गुजरता है, उस पे बीतता है। जो यहूदा है वो अपनी उसी प्लानिंग में लगा हुआ है, शैतान उसके अंदर समाया हुआ है, और खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी वो उसको धोखा दे रहा है और उसको पकड़वाने के लिए तैयार है। जाता है धर्मगुरुओं के पास, उनसे बातचीत करता है, उनसे साठगांठ करता है कि मैं उसको पकड़वा दूं खुदावंद यीशु मसीह को तुम्हारे हाथ, तो मुझे क्या मिलेगा? वो कहते हैं कि 30 चांदी के सिक्के। अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट की बात करें, उस समय ऐसा होता था कि जब हम किसी गुलाम को, किसी को जब बेचते थे तो उस गुलाम की जो एक कीमत होती थी वो थी 30 चांदी के सिक्के। ये उस समय एक चीज थी, ठहराई गई थी कि कोई भी अगर गुलाम बेचा जाता है और कोई उसको खरीदता है तो उसको उसके बदले में 30 चांदी के सिक्के देने होते थे। खुदावंद यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा, उसको उन महज 30 चांदी के सिक्कों में यहूदा ने बेच दिया। और धर्म गुरु जो थे, जो जितने वहां पे व्यवस्थापक थे, जो फरीसी थे, जो शास्त्री थे, वो इस बात को मान जाते हैं कि ठीक है, क्योंकि उन्हें तो अपनी चिंता थी, उन्हें अपने एम्पायर की चिंता थी, उन्हें अपनी टीचिंग की चिंता थी, उन्हें अपने वर्चस्व की सबसे ज्यादा चिंता थी कि अगर ये जो मसीह है अपने आप को बोल रहा है, और वो जानते थे कि वो मसीह है, वो इस बात को जानते थे, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के उन तमाम कामों को देखा था, लेकिन वो उसको मानते नहीं थे, क्योंकि वो अगर उसको मान लेते वो, तो उनका जो इख्तियार था, उनका जो पावर था, उनका जो वर्चस्व था वहां पे, वो सब खत्म हो जाता, उनका राज्य वहां से जाता रहता, उनका पावर वहां से खत्म हो जाता। सोचिए, ये जो पावर है, ये जो वर्चस्व है, ये कितना इंसान के लिए महत्वपूर्ण उस समय था और आज भी है। अगर आज हम बात करें, जो अभी जो आप देख रहे होंगे, जो लड़ाइयां हो रही हैं, जो तमाम चीजें जो हो रही हैं, जो एक दूसरे पे अटैक हो रहा है, ये भी सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है। ये एक वर्चस्व है, एक अपना अंपायर है, एक अपना ईगो है, उसको सेटिस्फाइड करने की लड़ाई है। जो व्यक्ति जो लड़वा रहा है वो कहीं नहीं जाता है। जो प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है, वो सिर्फ बैठ के फैसला लेते हैं, डिसाइड करते हैं कि ऐसा करो। वो वहां पे आराम से अपने एसी रूम में, तमाम जगह पे आराम से बैठे हुए हैं, और एक आम आदमी जाके वहां पे लड़ाई कर रहा है। उसका परिवार, उसका घराना, उसका खानदान उस व्यक्ति के चले जाने से आहत होता है और उनका नुकसान होता है। एक वर्चस्व की लड़ाई। जो यहूदी थे, जो धर्मगुरु थे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम उसे जो है 30 चांदी के सिक्के में तुम हमें उसको बेच दो। और यहूदा इस्करियोती जो है उस समय से तमाम जासूसी करने लगा, ढूंढने लगा, मौका तलाशने लगा कि कैसे, क्या मौका मिले, कहां ऐसी क्या चीज मिले कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को इनके हाथों पकड़वा दूं। और जैसा आप जानते हैं, आप सबने वचन पढ़ा है कि उसने खुदावंद यीशु मसीह का चुम्मा लेकर, उसे किस करके उन सिपाहियों के हाथ, उन धर्मगुरुओं के हाथ, उन तमाम जो भी लोग थे जो उसे पकड़ने आए थे, उनके हाथ में पकड़वा दिया।